देश में एक तरफ तो बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा सांतवे आसमान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के बाद से ही विपक्ष ने पूरे देश में बवाल काट दिया है। विपक्ष के इन विरोधों और शोर शराबों के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों बीते 27 अक्टूबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में बुधवार को रात तक 1.10 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपा जा चुका है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एसआईआर फॉर्म स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने इस दावों को खारिज करते हुए कहा, जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता तब तक वह फॉर्म नहीं भरेंगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा? बीएलओ बुधवार को हमारे कालीघाट इलाके में आए थे और कुछ लोगों को एसआईआर फॉर्म दिया। वह मेरे घर में बने ऑफिस में भी आए। उन्होंने परिसर में वोटर्स की संख्या के बारे में पूछताछ की और फॉर्म दी। कई मीडिया संस्थानों ने खबर दी कि मैं अपने घर से बाहर आई और अपने हाथों से बीएलओ से एसआईआर फॉर्म लिया। यह खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और जानबूझकर किया गया प्रचार है। मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है। जब तक हर बंगाली फॉर्म नहीं भरता तब तक मैं भी फॉर्म नहीं भरूंगी। सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर फॉर्म पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ममता सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और साथ ही बंगाल सरकार की नीति और नीयत पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा, खुद बोल रही हैं कि फॉर्म न भरे और सर में हिस्सा न ले और खुद ही सबसे आगे फॉर्म भर रही हैं। देखिए, मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है, लगभग 17 फॉर्म उनके घर में पहुंचाया गया है और कोई भी मना नहीं किया। वो खुद बोल रहे हैं लोगों को कि आप फॉर्म नहीं फिलअप करिए, आप एसआईआर में पार्टिसिपेट नहीं करिए, और खुद सबसे आगे फॉर्म लेके फॉर्म फिलअप कर रही है। तो यही दोगलापन है, इनका दोहरापन है, जो बंगाल की जनता और देश की जनता दोनों समझ चुकी है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने जब से 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है, तब से बंगाल का सियासी पारा हाई है और जहां आए दिन बीएलओ से बदसलूकी की जाती है। बीते बृहस्पतिवार को बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बीएलए के जूतों की माला पहनाई। क्या है आरोप? बीजेपी का आरोप है कि कुछ बिहार जिले के माथाभांगा एक ब्लॉक के पचागढ़ ग्राम पंचायत के छतखाट बारी इलाके में भाजपा बीएलए 2 निवास दास के गले में जूतों की माला डाल दी गई। निवास दास ने आरोप लगाया कि जब वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम कर रहे एक बीएलओ से मिलने गए थे, तभी उन पर हमला किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक स्थानीय टीएमसी नेता ने मुझे थप्पड़ मारने लगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बंगाल में बीएलए एजेंट पर हुए हमले बाद बीजेपी नेता ममता सरकार पर हमलावर है और बंगाल सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। और इसी मचे बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर चुनाव आयोग इस सरकार के रहते हुए एसआईआर नहीं करा पाता है तो इस सरकार को हटाकर एसआईआर कराना चाहिए। देखिए, बहुत सारे जगह पे भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के जो बीएलएज है उनके ऊपर अटैक हुआ है। आज तीसरे दिन ऑलरेडी 14-15 में अटैक हुआ है। हम पुलिस के दफ्तर में, हमारे वहाँ के उत्तर कलकत्ता के जो पार्टी के सभापति है, प्रेसिडेंट है, वो आंदोलन कर रहे हैं। हम अंत तक लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर नहीं करा पाता इस सरकार के रहते हुए, तो इस सरकार को हटाकर एसआईआर करना चाहिए। देखिए, बंगाल में चुनाव जब होता है बूथ एजेंट को मारा जाता है, प्रिसाइडिंग पोलिंग ऑफिसर के ऊपर अटैक होता है, लेकिन चुनाव होता है, सरकार बनता है। तो यहाँ जो सरकार है, यहाँ की जो राजनीति है वो हिंसक राजनीति है। इसलिए कुछ लोग हैं, राजनीति उनके पास पैसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं चुनाव जिताने के लिए। ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ है एसआईआर के माध्यम से, इसलिए वो लोग थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं लोग, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। शांतिपूर्वक एसआईआर कंप्लीट होगा और चुनाव भी होगा। बंगाल में मचे एसआईआर बवाल पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल सरकार अफवाह फैलाकर बंगाल और देश की जनता को डराने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, क्योंकि एसआईआर में हम किसी के खिलाफ नहीं है।
ये अफवाह फैला के लोगों को डरा के कुछ करना चाहते हैं। कुछ नहीं, हम तो पहली बात तो कह दिया कि जहाँ से भी हिंदू आएंगे उनको हम ठीक तरह से उनको सिटीजनशिप बना के वोट का अधिकार दिलवाएंगे, और जो भारतीय मुस्लिम है वो भी अपने अधिकार से वोट दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, अगर वो अभारतीय के लिए, जो हमारे भारतीय सिटीजन नहीं है, उनके लिए अगर मिছিল निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो आंदोलन उतर चुकी हैं, किस लिए? हम पूछना चाहते हैं किस लिए आप आंदोलन में उतर रहे हैं? कोई वजह है कि बोल दीजिए कि हम जो सिटीजन नहीं है भारत के, हम उसके लिए उतर रहे हैं। आपको बता दें, देश में जब से एसआईआर की घोषणा की गई है, तब से पश्चिम बंगाल की सरकार इसका विरोध करने पर अड़ी हुई है। बीते 4 नवंबर को सीएम ममता बनर्जी ने सर के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च भी निकाला था। इस रैली में उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। सीएम ने कहा था कि अगर वोटर लिस्ट झूठी है तो केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार भी झूठी है। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता? कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ, करते लूट, बोलते झूठ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचा सियासी संग्राम अब सिर्फ मतदाता सूची की प्रक्रिया नहीं रह गया है, ये अब जनता बनाम राजनीति की जंग बन चुकी है। एक तरफ केंद्र सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर असल में साजिश है, पहचान मिटाने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है, क्या एसआईआर सच में लोकतंत्र की सफाई है या विपक्ष के अनुसार ये राजनीतिक रणनीति? क्या वोटर लिस्ट अपडेट करने की ये कवायद वाकई पारदर्शिता ला पाएगी या लोगों में डर और भ्रम बढ़ाएगी? क्या ममता बनर्जी का विरोध जनता की आवाज है या सियासी चाल? एसआईआर पर सियासत अभी थमी नहीं है। हर बयान एक नई आग भड़का रहा है, हर रैली एक नया सवाल खड़ा कर रही है, और अब पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर इसे एक और स्पेशल इंटेंसिव रिवोल्ट में बदल देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।